कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। रूस का ड्रोन और मिसाइलों से प्रहार हुआ है। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। कीव में 9 जगहों पर जोरदार धमाके हुए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। कीव का एयर डिफेंस एक बार फिर से नाकाम साबित हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये एक बार फिर से कीव का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। तो बता दें आपको, रूसी सेना 24 घंटे से कीव में इसी तरह से ड्रोन और मिसाइलों से भीषण प्रहार कर रही है। ये कीव पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन की राजधानी जल रही है, लेकिन यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक प्रहार तो अब होने वाला है। पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइलें लॉन्च करने वाले 46 घातक लॉन्चर भेज दिए हैं। इनके जरिए यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने की तैयारी है। पुतिन सर्दी से पहले ही यूक्रेन का संहार करना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सर्दी में यूक्रेन का अंत होने जा रहा है? सितंबर, जंग के इतिहास में यह तारीख याद रखी जाएगी। सितंबर, यह दिन हमेशा सबसे बड़े विध्वंस के रूप में दर्ज हो गया। 10 सितंबर, इस दिन रूसी सेना ने यूक्रेन पर जिस तरह का बारूदी प्रहार किया, वैसा 1.5 सालों में नहीं हुआ था। यूक्रेन में इस तरह का इतना बड़ा विध्वंस पहली बार हुआ है। रूसी सेना ने 21 दिन बाद मॉस्को पर हमले का ऐसा बदला लिया कि यूक्रेन की राजधानी ढह गई। दिन पहले यूक्रेनी फोर्स ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया था। उस हमले का बदला रूस ने अब लिया है। रात के अंधेरे में रूसी सेना ने कीव पर 150 से भी ज्यादा ड्रोन दागे और खबर यह है कि इस हमले में कीव को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। रूस का यह हमला कीव के 4 जिलों में एक साथ हुआ। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी बारूदी आग में जलने लगी। रूसी सेना ने सिर्फ कीव पर 150 ड्रोन से धावा बोला। यूक्रेन का दावा है कि उसने 21 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रूस के ज्यादातर ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया। कीव में 1 दर्जन जगहों पर एक के बाद एक कई बड़े और जोरदार धमाके हुए और इसी के साथ कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने सिर्फ कीव में ही नहीं बल्कि यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में सबसे बड़ी तबाही मचाई। कुपियांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 पोजीशंस को तबाह कर दिया। डोनेस्क में पुतिन की सेना ने आर्टिलरी से यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। बाखमुट में यूक्रेन के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स खत्म हो गए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों से भी बड़ा प्रहार किया, जिससे कीव समेत पूरा यूक्रेन जल उठा।
तो कीव पर इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूसी सेना ने न सिर्फ कीव पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, इसके अलावा 39 मिसाइलों से भी धावा बोला गया है। ज्यादातर मिसाइलें ब्लैक सी से दागी गई हैं। रूस के मिसाइल हमले यूक्रेन के 6 शहरों में हुए। टारगेट पर यूक्रेन के एनर्जी ठिकाने थे। रूस के हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्या क्या नुकसान हुआ है आप जरा ये भी जान लीजिए। रूस के भीषण प्रहार में यूक्रेन के 4 एनर्जी ठिकाने तबाह हो गए हैं। सिर्फ कीव में 11 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में यूक्रेन के 216 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 56 हथियार भी तबाह हो गए हैं। यह विनाश का शुरुआती आंकड़ा है। रूस का दावा है कि तबाही इससे कहीं ज्यादा हुई है। सच भी यही है। अभी नुकसान का सिर्फ आकलन भर आया है। आधिकारिक आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। रूसी सेना ने विध्वंसक प्रहार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया। रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को इसलिए तबाह कर रही है ताकि सर्दी में यूक्रेन बिन बिजली और गैस की जंग जाए। यूक्रेन के एनर्जी ठिकाने तबाह हुए तो सर्दियों में ज़ेलेंस्की सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। सर्दी शुरू होने में अब करीब 30 से 45 दिन बचे हुए और यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा हुआ है। अमेरिका ने भी यूक्रेन को आगाह किया है कि सर्दी में यूक्रेनी फोर्स को सबसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी जनरल स्टाफ के चीफ मार्क मिले ने ऐलान किया कि अगले 1 से 1.5 महीने में अगर यूक्रेन को कवर नहीं मिला तो यूक्रेन सर्दी में जंग हार जाएगा। लेकिन यूक्रेनी इंटेलिजेंस के चीफ बुडानोव ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी फोर्स सर्दियों में जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर ज़ेलेंस्की ने अपने एनर्जी ठिकानों को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। अमेरिका यूक्रेन को जल्द ही ATACMS मिसाइलें दे सकता है। ताकि यूक्रेनी फोर्स सर्दियों में भी रूस का मुकाबला कर सके। ज़ेलेंस्की को घातक हथियारों की जरूरत इसलिए है क्योंकि रूसी सेना उनके एनर्जी ठिकानों को तहस नहस कर रही है। पुतिन सर्दी से पहले ही यूक्रेन को जमींदोज करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को 1 महीने के बाद ही हथियार मिलेंगे। रूस इसी वक्त का फायदा उठाकर भीषण प्रहार करने की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने यूक्रेनी बॉर्डर के पास स्कैंडर मिसाइल से हमला करने वाले 46 घातक लॉन्चर्स भेज दिए हैं। अगले 30 दिनों में आसमान से मिसाइल की बारिश कर रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव का घेराव कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन यूक्रेन में चेचन और वैगनर के लड़ाकों को भेजने वाले। पुतिन के विध्वंसक प्लान से पश्चिमी देश टेंशन में है। G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन को चेतावनी दे दी। G20 एक बार फिर से रूस के अलग थलग होने की पुष्टि करता है। हम यूक्रेन में युद्ध और उससे हुए महाविनाश की निंदा करते हैं। युद्ध की वजह से जीवन पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसका जिम्मेदार रूस है। हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन पुतिन पर पश्चिमी देशों की वार्निंग का कोई असर नहीं पड़ा। G20 में शामिल होने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विश्व विनाश का ऐलान कर दिया है। कीव ने अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। मेरा मानना है कि हमारे कुछ पश्चिमी सहयोगी भी इसे समझते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे रूस के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री के तेवर बता रहे हैं कि रूसी सेना सर्दी में ही यूक्रेन का सर्वनाश करने वाली है। पुतिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु प्रलय भी ला सकते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर नेटो पुतिन के परमाणु प्रलय से यूक्रेन को बचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।